अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। जब 21 बार पृथ्वी पर वीरों का संहार परशुराम जी ने किया तो जितने क्षत्रिय वीरों को मारते थे उनके तरकस और धनुष ये छीन लेते थे, उनको मार देते थे राजा लोगों को। तो धनवा और उनके तरकस वो जब ले जाते थे अपने आश्रम पर छोड़ देते थे। अब आश्रम पर बहुत बड़ा धनुइयों का ढेर लगाया, ढेर बड़ा ऊंचा टीला। तो जब पृथ्वी दबने लगी, भार हुआ, तो पृथ्वी माता ने अपना भेष बदला, स्त्री का रूप बनाया और शेष जी से कहा कि हमारी पीठ पर बड़ा भार है, कोई ऐसी तरकीब करो ये जो धनुइयों का भार है ये पूरी पीठ पर फैला दो, बस एक जगह पर बड़ा कष्ट है। माता जी की तरफ से 201 मुद्राएं भगवान हरि के चरणों में। अच्छा बिटिया जी की तरफ से ठीक गुप्तदान, गुप्तदान में बड़ी बरकत और प्रगटियों पर ना कछु हरकत। अगर गुप्तदान कोई करता है तो उसका प्रभाव दूना और प्रकट होने पर कोई भी नुकसान नहीं। इसलिए दान दो रूप में दिया जाता है, एक दिया जाता गुप्त दान और एक प्रकट दान, लेकिन दान करना चाहिए। भले 1 रुपया दान दो, ये कोई नहीं कि 10,000 दो, 100 रुपया दो, 1 रुपया का दान करो, 1 रुपया। और जो दान नहीं दोगे तो तुम चाहे दिन रात मेहनत करो लेकिन पैसा की तंगई जाएगी नहीं। बहुत बड़े जमींदारों को देखा, 40-50 बीघा वाले काश्तकारों को देखा, उन लोगों को हमने देखा है जो 2 रुपया किसी को देते नहीं और पैसा जेब में है नहीं। लड़कों को अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं पाते, कपड़े अच्छे पहन नहीं पाते, भोजन अच्छा कर नहीं पाते, बड़ी परेशानी, ढाक के 3 पार। अगर मुस्लिम हो, मुसलमान हो तो जकात में 2 पैसा, कलमा, रोजा, नमाज, जकात, हज, ये मुसलमानों के 5 मूल मंत्र। और तुम्हारे सत्य, हिंसा, परिग्रह, आस्थे और दान ये तुम्हारे धर्म में वर्णन। हम बात कर रहे थे वहां की, अपनी बात पर आ जाइए, एक बार जयकारा लगा दो, बोलिए कृष्णचंद्र योगीराज की जय हो। पृथ्वी माता ने स्त्री का रूप बनाया, शेष जिससे कहने लगी ये हमारी पीठ पर पूरी धनुइयों का भार कर दो। तो शेष जी ने एक 12 वर्ष के लड़के का रूप बनाया, एक 12 वर्ष के लड़के का रूप बनाया और पृथ्वी माता ने अपना रूप स्त्री का बनाया, बूढ़ी स्त्री का रूप, और शेष जी बन गए 12 वर्ष के बालक। ये दोनों लोग परशुराम जी के आश्रम पर आए। परशुराम जी से पृथ्वी माता बोली हम तुम्हारे आश्रम पर कुछ दिन समय व्यतीत करना चाहती। तो परशुराम जी बोले आश्रम पर तमाम जगह है, आराम से रहो। पृथ्वी माता स्त्री रूप में बोली ये हमारे साथ में जो बालक है नाबालिग, अबोध है और ये बड़ा उपद्रवी है, बड़ा शरारती है। अगर इससे कोई गलती हो जावे तो महाराज तुम क्रोध मत करना, आप क्रोधी हो, ये अबोध बालक है। अगर ये वचन तुम हमको दे दो तो हम आश्रम पर ठहर जाएं। परशुराम बोले ये छोटा बच्चा है, अरे इससे अगर कोई काम बिगड़ जाएगा तो गुस्सा काहे की, ठीक है रहो। परशुराम जी चले गए लड़ाई लड़ने के लिए और शेष जी ने अपना भेष बदला, सर्प बन गए। जितनी धनुइयां परशुराम जी के आश्रम पर थी तो एक धनवा के सिरे में फन लपेटते हैं और दूसरे सिरे में पूंछ लपेटते हैं। जैसे शरीर को सिकोड़ा, शरीर को बटोरा, धनवा बीच से कट से टूट जाता। जितनी धनुइयों का टीला लगा था वो सब धनुइयां शेष जी ने सब तोड़ दी, सब तोड़ दी, सबके 2-2 खंड कर दिए। और जब शाम को परशुराम जी आए तो देखा धनुइयां सब टूटी पड़ी, सब बिखरी पड़ी, मारे गुस्से में लाल हो गए।
पृथ्वी माता से बोले ये सब धनुहियां टूटी पड़ी हैं। तो पृथ्वी माता मुस्कुरा करके बोली, कहने लगी महाराज तुम चले गए लड़ाई लड़ने के लिए, हम झोपड़ी में काम में लग गई साधना में, और तब तक इस बच्चे ने शेष जी की तरफ संकेत किया। इस लड़के ने इन 7 धनुयों को तोड़ डाला। तो परशुराम जी ने शेष जी की तरफ देखा। अब वचन दे चुके थे कि कोई काम बिगड़ेगा तो गुस्सा नहीं करेंगे। जब परशुराम जी ने जाना तो चुटकी बजाई, कहने लगे बस अब जो कुछ होना था हो गया, तुम लोग निकलो, बस चलो, अब तुम्हारा काम नहीं, जाओ आश्रम पर से जाओ। दोनों लोग चले आए। तो शेष जी के उतारी लक्ष्मण जी, आज लक्ष्मण जी शेषा उतारी हैं। लक्ष्मण जी ने अपने पूर्व जन्म की बात परशुराम जी से कही, बहुधन ही तोरी लरिकाई और कबहु न असरी सकीन गोसाई। हमने लड़कपन में तुम्हारी तमाम धनुइयां तोड़ी थी, तब तुमने इतनी गुस्सा न की। अरे इस धनुई में क्या लाल लगे जितना गुस्सा कर रहे हो। परशुराम जी कहेंगे बस 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 बस, इस धनवा को तुम दोनों दुष्टों ने तोड़ा है। अरे तुम्हारे लिए तुम अपराधी हो कुठार की धार। तो लक्ष्मण जी कहेंगे बस महाराज जी, हम दोनों को देख करके अगर क्रोध आ रहा तो तुम ये काम करो, इस धनमा को उठा ले जाओ और किसी मैकेनिक से शिल्पकार से इसको जुड़वा लेना। और हम लोगों को देख करके अगर छाती जल रही है तो एक हाथ से सीने पर हाथ फेरते जाओ, कुछ तुमको राहत मिलेगी। तो लक्ष्मण जी की बातों को सुन करके परशुराम जी और क्रोध में आग बबूला हो गए। आगे को फरसा लेकर के बढ़े। परशुराम जी ने विश्वामित्र जी की तरफ क्रोध मुद्रा में देखा, और जब राम जी की तरफ बढ़े तो भगवान राम जी बोले, कहने लगे महात्मन, भगवान बच्चों की बातों में अनुचित और उचित न रहता है। रहता है यह तो गंगा का है बहाव, जो भी आए वो बहता है। जब परशुराम जी ने राम जी की ये बातें सुनी तो उनको और क्रोध आया। वो राम जी से आगे बढ़े बात करने को। तो राम जी कहने के महात्मन, आप बार बार क्रोध कर रहे हो और हम आपकी बातों को सुनते जा रहे हैं। अगर कहीं हम बिगड़ जावें तो अनर्थ हो जावे। इस बार हमारा क्षत्रिय वंश में अवतार। तो राम जी की गुप्त बातों का रहस्य परशुराम जी जान गए। परशुराम जी में लक्ष्मण जी में बड़ा वार्तालाप हुआ, लेकिन राम जी जब गूढ़ वचनों को बोले तो परशुराम जी को समझते देर न लगी और राम जी की तरफ अपना धनवा बढ़ाया। परशुराम जी बोले, राम रमापति कर धन लेभो, ओ खींचहु मोर मिटे संदेहु। तो जैसे परशुराम जी ने वो धनवा लिया तो उसकी प्रत्यंचा अपने आप चढ़ गई। अब तो परशुराम जी विस्मय में विस्मित हुई। धनवा पर बाण रखा और चुटकी को दाबा, घसीटा प्रत्यंचा को। परशुराम जी से बोले, भगवान इस बाण को हम कहाँ छोड़ दें? आकाश लोक में अगर जाता तो आकाश में बिगाड़ उत्पन्न होगा। अगर पृथ्वी पर छोड़ते हैं तो पृथ्वी रसातल को जा सकती,
हम बाण को कहाँ छोड़ देंगे। तो परशुराम जी आगे बढ़कर के बोले, श्री राम हमारे अपराध को तुम क्षमा करना, हम तुम्हारे अवतारी होने को जान न पाए, तुम धन्य हो। श्री राम हमारे हृदय में बड़ी ईर्ष्या, हृदय में बड़ी पीड़ा और हृदय में बड़ा कष्ट है, हमारे हृदय में बड़ा क्रोध है, इस बाण को हमारे कलेजे पर मारो, हमारे चित्त को शांति दो और हमारे हृदय का जो क्रोध है इसको दूर करो। तो जैसे राम जी ने बाण मारा और राम जी का छोड़ा बाण परशुराम जी के वक्षस्थल पर गया और फिर चरणों में गिर पड़ा, चरणों में बाण शांत हुआ। वो कहते ये हैं कि वो बाण जो था वो अपने आप राम जी के तरकस में आ गया। परशुराम जी समझ गए कि राम साधारण नहीं अवतारी है। तो जानकी जी को और राम जी को और सीता मैया को आशीर्वाद दिया। परशुराम अपना क्रोध वापस लेकर के जंगल को चले गए। तो परशुराम जी की चरित्र से शिक्षा क्या मिलती है? जो आदमी ज्यादा गुस्सा करता, ज्यादा लड़ाई करता, ज्यादा गुस्सा क्रोध दिखलाता, बाद में उसको पछताना पड़ता, उसकी हार होती, उसको नीचा देखना पड़ता। तो ज्यादा क्रोध करना उत्तम नहीं है। सरलता में जो काम हो सकता वो काम क्रोध में नहीं हो सकता। राम जी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, सीता मैया को आशीर्वाद मिला, परशुराम जंगल को गमनित हुए, बाजे गाजे फिर बजने लगे। तो राजा जनक जी राम जी के पास में आए और राम जी से बोले कि श्री राम हमारे प्रण को तुमने पूर्ण किया, हमारी इच्छा है अब सीता जी के साथ में तुम्हारी भंवरे पड़ जावे, वैदिक रीत से तुम्हारा विवाह हो जावे। तो प्रत्युत्तर में राम जी ने सिर हिला दिया। राजा जनक जी ने पत्रिका लिखी और 2 दूतों को जनकपुरी को भेज दिया। जनकपुरी को पत्रिका लेकर के जब दूत गए और वशिष्ठ जी ने सुनाई पत्रिका बांट करके दशरथ जी को, तो दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी ने कहा राजन अब समय बड़ा उपयुक्त है। एक समय वो था कि तुम्हारे कोई राजकुमार न था, आज तुम्हारे 4 राजपुत्र हैं और तुम्हारे 2 राजकुमार जनकपुरी में राम जी ने धनवा तोड़ा है, रघुवंश का नाम किया है, अयोध्या की पताका को जनकपुरी में फहराया। तुम बारात लेकर के चलो, राम जी सीता के साथ विवाह करेंगे, जनक जी की इच्छा है। बारात की तैयारियां प्रारंभ हो गई। अयोध्या से बारात चली और जब बारात चली तो सगुन होने लगे। सगुन क्या हुई? सन्मुख आयो दधी अरुमीना, 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 कर पुस्तक देवी प्रवीणा। कुंवारी कन्याएं हाथ में पात्र लिए, घड़ा लिए, उनमें दधी है, दूध है, वो बर्तन लिए जा रही हैं। यात्रा के समय में अगर कोई कन्या कोई बर्तन में कोई वस्तु लिए जा रही तो सगुन जानो बड़ा अच्छा। बछड़ों को गऊ में अगर दूध पिलाते दिख पड़ जावे तो जानो मुहूर्त बड़ा अच्छा है। और इतना नहीं, लो आप फिरी फिरी तरस दिखावा और दाहिन खेत दाहिन काग सुखेत खेत सुहावा,
पुन कुल दरस सब काहून पावा। अच्छे अच्छे सगुन नेवला मिल गया। नेवला मुड़ मुड़ करके देखता है, नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो रहे हैं, मछलियों के दर्शन हो रहे हैं। ये सब मुहूर्त है। पहले लोग मकान बनवाते थे तो उस पर शुभ लाभ लिखते थे, सीताराम लिखते थे, श्री गणेशाय नमः, स्वागतम, श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय, मोर मोरनी के मछलियों के चित्र बनवाते थे। जो पुराने मकान बने हो तुम्हारे गांव में, अगर कोई पुराना मकान बना हो और दरवाजा बना हो पुराना वाला, तो देखना उस पर मछली बनी होती। वो पहले सब बदला था, पहले सब लिखवाते थे स्वागतम, शुभ लाभ। और कहीं कोई कॉलोनी चले जाओ बाराबंकी लखनऊ, तो गेट पर शुभ लाभ स्वागतम कुछ नहीं लिखा है, कुत्ता से सावधान, कुत्ते से अब बदल गया। पहले किसी के दरवाजे पर जाते थे तो मकान मालिक नहीं मिलता था तो नौकर मिलता था, घर वाले मिलते थे। और अब कहीं जाओ कॉलोनी पर तो ताला लगा है, और न नौकर न घर वाला, जंजीर में कुत्ता बंधा, हाव हाव है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। तो अच्छे अच्छे सगुन होने लगे। ये बाराती लोग चलते चलते जनकपुरी को आए। अब जब जनकपुरी के किनारे उपवन में रुके तो वशिष्ठ महाराज जी बोले कि राम जी यहाँ ससुराल में पहले से, अच्छा बिना दूल्हा की बारात आप नहीं गए होगे, लेकिन अयोध्या वाले अब दूल्हा पहले से जनकपुरी में और बाराती लोग बाद में आए। तो वशिष्ठ जी बोले, कहने लगे महाराज जनकपुरी से राम जी को लक्ष्मण जी को बुलाया जाए। राम जी लक्ष्मण जी बुलाए गए, उपवन में आए तो जामा पटका और पगिया की बहार, हाथ में कंकन, मोर, बड़े सुंदर रूप में दूल्हे का भेष बनाया। ब्राह्मण मंडल ने स्वच्छ सहित कर दूल्हा के कंगना बांधा, जामा पटका पहना करके श्रमौर गौरव सेहरा बांधा। श्रीमान मनोज कुमार वर्मा जी अश्विनी ग्राम से आए हुए हैं और साथ में उनके सुपुत्र हैं। चेन्नई से हवाई जहाज से आए दोनों लोग। ये चेन्नई में थे दोपहर में, वहां से आए हैं। जहां पर कहीं राम जी की लीला होती है तो बड़ा रुपया खर्च करके पहुंचते हैं। तो भगवान के चरणों में प्रसादी अर्पण की है, दक्षिणा अर्पण की है। लक्ष्मी नारायण भगवान परिवार से कल्याण करें और सद्बुद्धि प्रदान करें। खाद्य रसद विभाग में सरकारी अधिकारी हैं और इनके यहाँ बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ था सेनी में, और अगले साल फिर है। एक बार जयकारा लगा दो और स्वागत में ताली बजा दो। हाँ प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र योगीराज की जय हो। देखें राम जी का जब दूल्हा वेश बनाया गया और उनके माथे पर मोर रखा गया तो ये देवियां गीत गाती। वो जब दूल्हे की अटहर होती है और दूल्हे का भेष बनता तो देवियां गाती, मैं तुमसे पूछूं बनना, ज्यादा नहीं सुनाएंगे, एक लाइन। मैं तुमसे पूछूं बनना, लाडले मोरा कहाँ पाए। मैं तुमसे पूछूं बनना, लाडले मोरा कहाँ पायो। मैं तुमसे पूछूं बनना, लाडले मोरा कहाँ पायो।
और इनके महिलाओं के गाना बड़े अजीब हैं, इनके छंद बड़े अजीब। आगे वाली लाइन जानो का गवती, ये आगे वाली लाइन चाहे तो और इतना गाऊंगा, लेकिन मारे पैडन के मारे, बड़ी खुशी के मारे। आगे वाली लाइन का, तुम्हारी बहिनी के यारो रे मलिया लैया, तुम्हारी बहिनी के यारो रे मलिया लैया। जय हो। राम जी का बढ़िया दूल्हा रूप बना, लक्ष्मण जी सहबोला बने। और जब द्वारा 4 में, पहले द्वारा 4 होता था, हाँ पहले अगवानी होती थी। अगवानी जब दरवाजे पर बारात आती थी तो बाराती और जनाती अलग अलग। तो जनाती मतलब कन्या पक्ष के लोग हाथ में दूरबा और पान और सुपारी और कुसा और फूल ये ले करके समधी की बाह पकड़ते थे, गले में माला डालते थे और दूल्हा की परछन होती थी अगवानी में। अब टेंट लाइट वाले का पीपा राखत था, ऊपर लिखा है स्वागतम। और जहाँ गंदगी ज्यादा है, एक बांस इधर गाड़ा एक इधर गाड़ा, वो पीपा लटका स्वागतम। और जब से चली गई स्वागतम, तब से अगवानी हो गए खत्म। वो स्टैंडिंग भोजन चली गया। पहले आदमी बैठे बैठे खाता था और जानवर खड़े खड़े, लेकिन आदमी देखिस कहीं से अच्छे ही दिया भैया खड़े खड़े खा रहे, और हम बैठे बैठे तो सोचिस का इनसे हम कोई पॉइंट कम सोचे ना, हम खड़े खड़े खा तो खड़े खड़े पनो शुरू हो गए। और पानी वाले बतासा बड़ा गजब ढाए, चाउमीन मिल्क टी, अरे सब तरह तरह के अब सब भोजन बन गए। अच्छा तो अगवानी वो मिले। और जब राम जी दरवाजे पर आए तो द्वारा 4 में जब गौरी गणेश का पूजन होने लगा तो राजमहल की अट्टालिका के ऊपर सीता मैया और सीता जी की सखियां हल्दी और चावल के द्वारा, फूलों के द्वारा धान और जौ ये दूल्हे के मोर पर डालती और सखियां गीत गाती कि दूल्हे का रंग आसमानी, ये देवियां गाती। और बड़ा प्यारा कि दूल्हे का रंग आसमानी, लली का रंग बादामी, दूल्हे का रंग आसमानी, लली का रंग बादामी, दूल्हे का रंग आसमानी, लली का रंग बादामी। जय हो। हाँ काली काली जुल्फे लट घुंघराली, काली काली जुल्फे लट घुंघराले, काली काली जुल्फे जय हो। घुंघराले, लटे घुंघराली, हाँ लटे घुंघराली, लटे घुंघराले, हाँ लटे घुंघराले। काली काली जुल्फे लट घुंघराली, मधुर मधुर मुस्कानी, मधुर मधुर मुस्कानी, लली के रंग बादामी, दूल्हे का रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दूल्हे का रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। नैन कजरारे अधरे अरुणारे, नैन कजरारे अधर अरुणारे, नैन कजरारे
सखी प्रेम में रंगानी, सखी प्रेम में रंगानी ललके रंग बादामी। दूल्हे का रंग आसमानी ललके रंग बादामी, दूल्हे का रंग आसमानी ललके रंग बादामी। आऊंगा वही छवि लोक सहेली, गावई छपियौ लोक सहेली, अवलोक सहेली, अवलोक सहेली, लोक सहेली, हाँ लोक सहेली। ये गावही छवि अवलोक सहेली। हाँ मंगन भई मिथिलानी, मंगन भई मिथिलानी ललके रंग बादामी। दूल्हे के रंग आसमानी, ललके रंग बादामी, दूल्हे का रंग आसमानी ललके रंग बादामी। जय हो। दूल्हे के रंग आसमानी ललके रंग बादामी। दूल्हे के रंग आसमानी ललके रंग बादामी। द्वाराचार हुआ, द्वारे पर गणेश जी का गौरी जी का पूजन हुआ तो राजा जनक जी ने निहुरे निहुरे परसें जनक जी धोतिया मैली हो जाएगी और पानन की पतरी गठियाई सोने की टाक लगाई जी और कटहल परवल कुम्भड़ करेला खटरस व्यंजन बनाई जी। बड़ा सुंदर भाव। राजा जनक जी अपने हाथ से बारातियों को भोजन करवा रहे हैं, भोजन परोस रहे हैं। बड़ा प्रेम, बड़े प्रेम से बाराती लोग भोजन करते हैं। और मंडप के नीचे जब राम जी लाए गए तो राजा रानी ने स्वर्ण के परात में जानकी जी के और राम जी के चरणों को पखारा, हल्दी के द्वारा उनके हाथ पीले किए, कन्यादान किया। दान बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े हम दानी देखे, करते रहते दान। और सबसे बड़ा, लेकिन सबसे बड़ा वो दानी करे जो कन्यादान। जब कन्यादान होता है तो देवियां गीत गाती हैं, वो रात भर विवाह होता है और देवियां गीत गाती हैं। पहली कियरिया मजो बोयो बाबा, दूसरी कियरिया माधान हो। पहली कियरिया मजो बोयो बाबा, दूसरी कियरिया मधान हो। तीसरी कियरिया माँ तुम बैठो बाबा, आई धर्म के दिव्यार हो। जलहाल कापाई जलहाल कापाई, कंपे कुसो के रीडार हो। ऐसा ये कंपाई बनरी के बाबा, आई धर्म के प्यार हो। ये गाती हैं देवियां, पहली कियरिया में जो बोयो बाबा और दूसरी कियरिया में धान। अब ये धान और जौ की बात क्यों करती हैं? देखिए, जौ जिस खेत में बोई जाती है उसी खेत में काट लिया जाता है और धान का पेड़ इस खेत में होता है।
और उखाड़ करके अगले खेत में लगाया जाता है। तो जो है लड़का और कन्या है धान। लड़की का भाई लाए डालता, तो लाए का मतलब क्या जानते हो? धान को जब भूना जाता तो धान से लावा बनता, लावा। लेकिन आपने भूसी को देखा होगा, अगर सूप में रख करके रगड़ करके अलग न करें तो भूसी जल भले जाए लेकिन लावा को छोड़ती नहीं। तो कन्या का मायके का प्रेम है, और प्रेम इनका देखो अपने घर में रहती तो नैया भी नहीं, डलवा भी नहीं, झालर बनावा, यूं इतना बढ़िया घर सजौती हैं। छोटी वाली लड़कियां विवाह के पहले या झालरिया या नैया डलैया यू ब्याना पंखा सब मार सब बनाए बनाए रखती। और यहाँ का रात यही सही, जहाँ कन्यादान हुआ 45 किलोमीटर दूर पहुंच गई, मीरा नगर भेटहरा, वहां पहुंच गए, विवाह हो गया और घर अपना पराया हो गया। अब जौनी कोठरी माँ, जौने कमरा माँ, इनका सब रखा रहा है बुक तो बुक। जब 1.5 साल के बाद यहाँ भाई के बिया हो गया, तो जहाँ पर यहाँ संदूक उनकी रहा है वहाँ भौजाई के संदूक धरा। अब वो है कमरा में नहीं जा सकती, वो जो झांका लगा तो भौजी पूछे वहाँ कहा करती रहो, तो सोचती दादा घर यह परार हो। सही बात है। अब बात बड़ी विचित्र है, लड़के को सब कुछ मिल जाता, लड़का सब पूरी जमीन पा जाता, मकान पा जाता, जमीन जायदाद, लेकिन लड़की को क्या मिला? लड़की को आप जो कुछ देते हो कन्या को वही मिलता है। तो बहुत कंजूस आदमी वो कन्या को कुछ देते नहीं। अरे हम कहते हैं कि कन्या का विवाह करो तो जितना दे पाओ उतना द्रव्य दान में दो, दहेज में दो। और बहुत लोग कहते हैं दहेज दानव है, दानव वानव कुछ नहीं, ये कंजूस आदमी की कहावत। दहेज सबको देना चाहिए और इतना दो कि जितना दे पाओ। अरे तुमने लड़के को सब कुछ दे दिया, बिटिया को तुमने क्या दिया? अरे बाबूजी, बुढ़ापे में एक बार लड़का और बहू भले तुम्हारी कुशल न पूछें, लेकिन अगर बेटी को खबर मिली कि हमारे पिताजी बीमार और हमारी मम्मी बीमार, हमारी माताजी बीमार, तो सुनते ही दौड़ करके चली जाती। तो कन्या को सब कुछ देना चाहिए, जितना दे पाओ उतना दो, वो बार बार देना नहीं। पहली कियरिया में जो बोयो बाबा और दूसरी कियरिया में धान। कन्यादान किया राजा जनक जी ने। भक्तों, विवाह हुआ, विवाह तो रात भर होता है। जब सवेरा हुआ तो राजा जनक जी के जो और भाई थे उनके कन्याएं थी। सदानंद महाराज जी ने राजा जनक जी से कहा, महाराज अवसर अनुकूल है, तुम ये काम करो। क्या कहा? ये अयोध्या के जो राजकुमार हैं लक्ष्मण जी, भरत शत्रुघ्न, इनके विवाह करो। तो फिर उर्मिला के साथ में लक्ष्मण जी का विवाह हुआ, मांडवी के साथ में भरत जी का विवाह हुआ, और श्रुतकीर्त महाराज श्रुतकीर्त के साथ में शत्रुघ्न जी का विवाह हुआ। विवाह पूरे हुए। जितने कुंवर अवध से आए और सबके जनक विवाह कराए। तो कलेवा जब होने लगी सवेरे के समय में, तो सीता जी की सखियां वो राम जी के लिए, लक्ष्मण जी के लिए गारी गीत गाने लगी। सवेरे कलेवा होने लगी कि दुल्हुआ को देबे चुनी चुनी गारी, दुल्हुआ को देबे चुनी चुनी गारी, दुल्हुआ का देबे। जय हो। दुल्हुआ का देबे। हाँ, चुनी चुनी गारी की, चुनी चुनी गारी, चुनी चुनी गारी, हाँ चुनी चुनी गारी, छयलवा को देबे चुनी चुनी गारी, दुल्हुआ को देबे चुनी चुनी गारी,
देवे चुन चुन गारे छैलवा का देवे चुन चुन गारे दुल्हुआ का हरियो और सखियों ने विनोद करते हुए कहा कि सुनो लक्ष्मण, तुम्हारी बहिनी रही शांता, तुम्हारी बहने रही शांता तुम्हारे बहने रही शांता लई भागे जटाधारी, जय हो लई भागे जटाधारी, छैलवा को देवे चुनी चुनी गारी, लहुआ को देवे चुनी चुनी गारे छैलवा का देवे चुनी चुनी गारे दुल्हुआ का देवे चुनी चुनी गारे सखियों ने बड़ा हास परिहास किया, बड़े आनंद की अनुभूति हुई। चारों राजकुमारों का विवाह हुआ। महाराज दशरथ जी ने द्रव्य दान में कुछ मांगा नहीं और जनक जी ने देने में कोई कोर कसर रखी नहीं। बहुत लोग मांगते हैं, मांगना काम मंगता का। बहुत लोगों के लड़कों के जब विवाह होते हैं तो 15 लाख 20 लाख 25 लाख रुपया मांगते हैं। और दिन भी जल्दे नहीं आए, वो पार्क में बैठे मोबाइल चलावत रहे, तले दुल्हन पहुंच गए और ल्योड़ी पर 2-3 तमाचा मारे, कही तुम यहाँ बैठे और हुआ आटा वही रखा, पूरी वही बनी नहीं, तुम यहाँ बैठे। तो ब्यार ब्यार कहा बैठी बात करो, उनके जेबाजी थप्पड़ पड़े तो कहा बैठी बात करो। कहा बैठे टाइम नहीं, वहाँ ऑफिस जा रहे हैं, तुम यहाँ हम हमारा रास्ता देख रहे हैं, तुम यहाँ मडरा रहे हो। 2-3 थप्पड़ लगे तो कहा मारत का है, भाई ठीक बात करो। जब बाजी थप्पड़ पड़े तई बाजी यह कहा भाई ठीक बात करो, तो कहे बैठे मौका नहीं। तो कह लगा आखिर मारत का है, तो कह लगा मारी तीसे है। जब हरे बप्पा तुम्हारे यहाँ गए रहे तो तुम कह रहे हो 25 लाख रुपया पर, तो आखिर 25 लाख रुपया हमारे बप्पा देने आटा हमें है माड़ी, आटा 25 लाख रुपया लगाए के बाद हम माड़ी। तो फिर नहीं कुछ बोले, चल दे। और सही है, ज्यादा दहेज वाला कुटुम्बस हो तो बढ़िया, सही भैया। याक जने रहा है पियक्कड़, ये जल्दन की बात आए, तुम्हारी 12 बंकी की बात आए, नाम बताइबे ना, नहीं तुम बदनामी कर दिया हो। और साच बात है, झूठ हुआ ना। तो देवा के पास हम उनकी शादी है, तो जब शादी भय तो पहली वाली दुल्हन को रोज मारे, जब देखो तब पीट दी, दारू पी के हमें पीट पाट दी। अच्छा भाई, तो अब बेचारी सीध बीत रहे थे कि 1.5 साल के बाद हमका मिले उनकी हरा कथा। तो कहला गुरु जी कोई अच्छी लड़की बताओ। तो हम कहें अच्छा, तो अब टेंट वाले रहा, टेंट वाले तो भाव शादी भय, तो वही जाने की वह तना पी पाए 2 तमाचा लगाए थे उनके। तो पहले दिन कुछ नहीं कही थी, दूसरे दिन फिर जब 2 तमाचा लगाए बस इनका कमरे में पकड़ लिए, अतना मारिस और चिल्लाए है नहीं, चिल्लाए तो बदनामी हो। अरे दुल्हन के यार मार खाए तो कोई चिल्लाए, तो चिल्लाए नहीं। तो हमसे पूछा का बात है, कहला स्वभाव बढ़िया है। हम कहा स्वभाव बढ़िया है, ये मंगता जितने हैं उनकी कुटुम्बस हो जरूरी है, इससे सुधार हो। या कमारे दे मर जावे तीसर खूब खाए भैया। अरे बैर विवाह व्यवहार बराबरी में करो और कोई मंगता के दरवाजे पर मत जाओ।
ये मंगता लोग मंगता ही छोड़ेंगे नहीं, और इसलिए मांगता मंगता बने हैं। इनके दरवाजे पर जब बार बार तुम चक्कर लगा रहे हो, मंगता आदमी के दरवाजे पर क्यों बार बार जाते हो? क्यों बार बार जाते हो? गलती तुम्हारी। अरे अब बहुत लोग सोचेंगे क्या कि लड़की सयानी है, विवाह करना है। दुनिया में लड़कियां किसी की कुंवारी नहीं, लड़के तमाम कुंवारे पड़े, तमाम संपत्ति, तमाम मकान, गाड़ी घोड़ा, जमीन जायदाद, लेकिन लड़के ओवर एज हो गए। पहले देखो विवाह होत रहे तो हम पर छोट छोट जब रहन तो दुल्हा देखे जैते है खरियाने के यहाँ, दुल्हा देखे, अम्मा पूछे देखे हम कहीं यहाँ देखे हैं। अब कोई जाता ही नहीं, काहे नहीं जाता, नहीं जाता। जब 30-35 साल में ब्याह हुई तो दुल्हा थारो रह गए, नगर पालिका पुरान टट्टर समझो। रंगे चुंगे दाढ़ी मोछे रंग एकदम ससुराल जाते, और 30-35 चक्कर तो भी है कि पहले मार दे तो मका देखे दे, देखे रहबे कर वह जो 18 तारीख का है रहे वह आया जो है मका देखे दे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। तो बड़ा आनंद, राजा दशरथ जी ने कुछ मांगा नहीं और जनक जी ने देने में कोई कोर कसर न रखी। इतना द्रव्य दान में दिया, इतना द्रव्य दान में दिया कि दायज दीन न जाए बखाना, मणिभूषण पट दीने हो नाना। तो धीरे धीरे बड़ा आनंद। अब सुनो, जब विवाह हो गया, जब राम जी का, लक्ष्मण जी का, भरत शत्रुघ्न का विवाह हो गया, बस अगले दिन शुक्रास्त हो गया, शुक्रास्त हो गया। तो गुरुजी बोले, गुरुजी ने कहा कि बस अब 2 महीना 15 दिन के बाद जब पूर्व दिशा में शुक्रोदय होगा तब बारात की विदाई होगी। तो बारात कब तक आयो? वो जनकपुरी में टिकी कि 74 दिन टिकी बराता। 30 दूना 60, 10 70 और 4 74, मतलब 2 महीना 14 दिन, 2 महीना 14 दिन विदाई नहीं दी गई। लोगों का आवागमन बना रहा, आना जाना बना रहा, लेकिन विदाई नहीं दी गई। और जब विदाई का नंबर आया तो जनकपुरी की जो सखियां, तब तक राजकुमारों में और सब लोगों में बड़ा लगाव हो गया, बड़ा प्रेम। हम लोग गांव में कथा सुनाने जाते हैं तो 7 दिन में गांव वालों से प्रेम हो जाता। जो दूर दूर से सुनने वाले आते हैं, अगल बगल के सरसंदी, जरुआ, अनवारी, भेटा और सब अगल बगल वाले जितने गांव हैं उनसे प्रेम हो जाता है, तो लगाव हो जाता है। तो जब राम जी की विदाई होने का नंबर आया तो जनकपुरी की जो सीता जी की सखियां हैं वो राम जी के वियोग में सब आपस में कहती, रघुबर राज दुलारे, रघुबर राज दुलारे, हमारे सुधि ना भूलो प्यारे। रघुबर राज दुलारे, हमारी सुधि ना भूलो प्यारे। रघुबर राज दुलारे, हमारी सुधि ना भूलो प्यारे। रघुबर राज दुलारे, हमारी सुधि ना भूलो प्यारे। ना भूलो प्यारे है, ना भूलो प्यारे, हाँ ना भूलो प्यारे। ना भूलो प्यारे की, ना भूलो प्यारे, हाँ ना भूलो प्यारे। रघुबर राज दुलारे, रघुबर राज दुलारे, हमारी सुधि ना भूलो प्यारे। रघुबर राज दुलारे, हमारी सुधि ना भूलो प्यारे। रघुबर राज दुलारे, हमारी सुधि ना भूलो प्यारे। अरे अब तक रहे हो तुम हमारे नगर माँ, है हमरे नगर माँ। अब तक रहो तुम्हें हमरे
हमरे नगर माँ हमरे नगर माँ अब करी चले वो किनारे, अब करी चले वो किनारे, हमारी सुधी ना भूलो प्यारे। रघुबर राज दुलारे हमारे सुधी ना भूलो प्यारे। रघुबर राज दुलारे हमारे सुधी ना। अरे प्रेम प्रमोद के बादल बरसत है, बादल बरसत। प्रेम प्रमोद के बादल बरसत बादल बरसत। हाँ प्रेम प्रमोद के बादल बरसत, प्रेम प्रमोद के बादल बरसत, हमारे प्राण धारे, हमारे प्राण धारे, हमारी सुधी ना भूलो प्यारे। भैया रघुबर प्रेम में व्यथित गुजरिया है, व्यथित गुजरिया। हाँ रघुबर प्रेम में व्यथित गुजरिया, रघुबर प्रेम में व्यथित गुजरिया, आंसुअन बहाती पनारे, आंसुअन बहाती पनारे, हमारी सुधी ना भूलो प्यारे। रघुवर राज दुलारे हमारी सुधी ना भूलो प्यारे। रघुवर राज दुलारे हमारी सुधी ना भूलो प्यारे। सच्चिदानंद भगवान की जय हो।